अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरे बहन भाइयों, सारे ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमारा हो चुका है स्टार्ट, तो आगे आगे रूटीन होती है शेयर। ठीक है, उतनी देर तक न्यू आने वाले कर लिया हमारा चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लिया, आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी मिल जाए। मैं नहा के मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, अभी नहाया हूँ। ओए हो, तो मौसम थोड़ा सा सीधा हो रहा है, कभी सूरज ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे आंखें बंद कर, मेरी आंखें नज़र आ रही ऐसे ऐसे ऐसे। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखा करो। तो फाज़ साहब कितने हमारे, मेरा हीरो किधर है? मेरा फिल्म का हीरो अभी अंदर है फिल्म, क्योंकि फिल्म ऐसे मज़ा नहीं करती जितनी देर तक हीरो हमारा ना आए फिल्म में। तो फिल्म हीरो, और हीरो इधर तो आना, आजा आजा जल्दी, आजा जल्दी, आपको इंतज़ार बुला रहे हैं, जल्दी आए जल्दी। ये आ गया जी हमारा हीरो विलन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाल देखे? बाल देखे हुए हैं। हाँ देखे हुए हैं। मैं मुझे ये बताएं, मुझे प्लीज़ बताएं, और इसकी मैं टिंड कर दूं? आपने बताना। और फिर मुझे कोई कहते हैं कि ये आप क्या उसके बाल ही निचोड़ते हैं, खम करते रहते हैं, ये मुझे तंग करता है ना। ये देखो ना, अब कर क्या रहा है, जिਵੇਂ किसी ने कंघी कभी जिंदगी की ही नहीं। तो कपड़ा सूट चेक करो, लेडीज सूट पाया है। चलना मुका, चले बकाया इंशाल्लाह रूटीन शेयर करते हैं आपके साथ। अभी ये रोटियां लेने जाएगा, नाश्ता लेने जाएगा, नाश्ता लेके आएगा, तो फिर बाकी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खैरियत से हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। जवेद फैमिली ब्लॉग में आपका हो गया वेलकम। आप सबका, जितने हमारे बहन भाई हैं प्यारे प्यारे से, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई हैं, जितने भी बहनें भाई बच्चे बूढ़े, जितने भी हमारे जो भी हमारे वीडियो जो देखने वाले हैं, हमें जो पसंद करने वाले हैं, प्लीज़ उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त वाली। मैंने आज फिर से साग बनाना है और आज मैंने इसमें बाथू भी काटा है। ये मैं नीचे यही कर रही थी कि वो नीचे काटा हुआ था, मैं काट रही थी। ये देखें, ये सारा बाथू है। आज मुझे अल्लाह के हुक्म से ना, अल्लाह की ऐसी करनी, मैं दुकान पे गई हूँ तो मुझे बाथू नज़र आया, तो फिर मैंने कहा बाथू है तो फिर साग भी ज़रूरी है। साग मैंने उबाल के रखा है, आपको पता है, मैंने उस दिन दिखाया था आपको। वैसे तो मैं साग की वीडियो चढ़ा चुकी हूँ आप, और क्या नाम है, वीडियो तो मैं साग की चढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी आज मैं बाथू वाला साग बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे दोबारा इसकी रेसिपी शेयर करूँ। सर्दियों की सौगात है, अभी ये कुछ दिनों में ही आना जाना इसका जो है ना, आना जो है ना वो बंद हो जाएगा, तो साग ख़त्म हो जाएगा। पालक और बाथू तो बिल्कुल ही नहीं मिलता ना। साग फिर भी मिल जाता है, साग शुरू में आ जाता है जल्दी, लेकिन बाथू जो है वो तो बहुत कम आता है, बहुत कम। हालांकि बाथू सबसे अच्छा होता है, साग को गलाने में मदद करता है, साग में जायका लाता है और बहुत ही मलाई की तरह इसका साग बनता है, बहुत मज़े का बनता है। मुझे तो साग हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि साग हम बनाएं, क्योंकि साग जो है ना गर्म सर्दियों में थोड़ा अरसा ही रहता है। अभी मेरा दिल है कि मैं साग और बाथू लेके ना उबाल के रख लूँ, फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि साग जो है ना रमज़ान में हमें बहुत अच्छा लगता है। सहरी टाइम इंशाल्लाह मैं बना के रखूँगी, उबाल के रखूँगी साग को। और क्या नाम है, किस किस को साग पसंद है कमेंट करके यार हमें बताया करो ना। हमें आप कमेंट करते ही नहीं हो। वही जवेद कहता होता है कमेंट कोई भी नहीं करता है मोटो। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, कोई तो करेगा ही ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और क्या नाम है, हमारे साथ जुड़े रहें। हमें आपके सपोर्ट की, आपको मैंने पहले भी कहा है, हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। देखते हैं तो पूरा वॉच किया करें, तो मिन्नत ही कर सकते हैं आपकी, क्योंकि आप लोगों के मोबाइल हैं, आप लोग खुद चलाते हैं, हम वहाँ तो आपके पास तो आ नहीं सकते जो हम पकड़ के अपना आपसे मोबाइल और कर दें। तो इसीलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, दरख्वास्त है आपसे।
तो क्योंकि अब सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं, घंटा बहुत हमारा रह गया है। तो बस दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। आपकी दुआओं की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं काट रही हूँ साग और आप इतनी देर जाएं, मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन, आने वाला नोटिफिकेशन बआसानी मिल जाया करे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। मैं ज़रा साग को काट लूँ, कटिंग भी कर लूँ और इसकी साफ़ सुथराई धुलाई। आपको पता है ना, साग की धुलाई जो है ना सबसे औखा काम है। काटना और धोना सबसे मुश्किल काम है। तो मैं जब तक इसको धोती हूँ, जब तक आप जाएं मेरे चैनल को लाइक शेयर करके आएँ। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। वेलकम बैक जी। कुकर में हमने डाल दिया है साग गलने रख दिया है और इंतज़ार करेंगे हम साग के गलने का। और साथ साथ मैंने आपको बताना था कि जो अल्ताफ ब्लॉग वाले जो हैं, आपको पता है उनका कितना मसला चल रहा था। तो उनकी FIR वगैरह जो है अभी तक वापस नहीं हुई और नहीं काटी गई, उनको वापस नहीं किया गया। बच्ची का भी पता नहीं और कोई मज़ीद मसला हो गया ना, अल्लाह जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। सब बहन भाई मिलके उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वक्त और ये मुश्किल जो है ना, ये किसी दुश्मन पे भी ना लाए। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये सब दुश्मनों के साथ भी ना हो, बेटियों वाले मसले, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं। बेटियां बहनें जो है ना, ये सब की साझी होती हैं। तो अल्लाह ताला बेटियों को भी हिदायत दे और अल्लाह ताला बेटियों की मुश्किलें आसान करे और आगे अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे। क्योंकि बेटियों को सब कुछ दे सकते हैं, नसीब नहीं हम दे सकते। तो मैं खुद इस वजह से परेशान थी। तो क्योंकि आज मेरी आंटी की भी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से भी परेशान थी। मेरी अपनी तबीयत नहीं सही थी, मुझे खुद भी परेशानी हुई थी। परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि मेरा BP हाई हो जाता है। भाई की वो बात मैं सुन रही थी, उनका व्लॉग देख रही थी, तो उनके चेहरे पे जो मायूसी और टेंशन थी ना और बेबसी, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिल से दुख हो रहा था। क्योंकि माँ बाप जब बच्चों की परवरिश करते हैं तो वो पता है ना आपको किस तरीके से करते हैं, कितनी मुश्किलों से। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं वो भाई के चेहरे पे बेबसी और वो जो उनका मतलब कि लाचारपन वो देख के मुझे इतना दुख हो रहा था। तो हमारी जो भाभी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो उनको हिम्मत दे और सब्र दे। क्योंकि माँओं के लिए बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ दे ये बात होती है। अब बेटियाँ हों या बेटे हों या जो भी हो, लेकिन बेटियों की जो तकलीफ़ है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। बेटी 1 मिनट ना नज़र आए ना तो बस मतलब अब पता है ना आपको कि वो कहीं गई है या कहीं कॉलेज है या स्कूल है, पता है वापस आ जाना, फिर नहीं इतनी टेंशन होती। लेकिन जब माँ को ये पता चले कि उसकी बेटी घर से गायब है और कहाँ गई है, कि ये पता ही नहीं है कि वो है कहाँ, किस हाल में है, किस जगह है, तो वो मंज़र जो है ना बहुत तकलीफ दे होता है। तो अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेके आए। हम लोग भी उनके लिए दुआ करें, आप लोग भी दुआ करें और अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह उनकी बेटी को अगर नहीं निकाह हुआ तो सही सलामत घर भेज दे वापस। वैसे तो कह रहे हैं निकाह हो चुका है, रजिस्टर्ड निकाह हो चुका है, कोर्ट मैरिज उन्होंने करवाई है। जो 16 साल में नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती, वो हो गया। तो चलें इसी के साथ क्या कहते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो आप हमारे चैनल पे जाएं, हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और हमें लाइक करें, शेयर करें। वेलकम बैक जी बहन भाइयों। मेरे साथ हो गया प्रैंक, बहुत बड़ा प्रैंक। वो ये कि मैंने रखा हुआ था साग उबाल के और मैंने कहा चलो जी साग तो उबला हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं ना मेथी और पालक और ये चीज़ें लेके तो मैं वो करती हूँ, रखती हूँ इसमें। और तो जब मैंने साग को हाथ लगाया तो साग हो चुका था ख़राब। ये देखें जितना दुख हो रहा है, गंदलों का साग मेरा जो है ना वो ख़राब हो चुका है। ये देखें उबाल के मैंने रखा हुआ था, फिर से अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा साग मंगवाना पड़ा और मैं दोबारा साग काट के उबालूँगी। क्या करें जी, ये प्रैंक भी होते रहते हैं। असल में मैंने फ्रीज़र में रखना था, लेकिन फ्रीज़र में नहीं रखा ना इस दफ़ा,
फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से ये ना ख़राब हो गया। तो अभी मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से साग मंगवाया है अब सरसों का, ये देखे। तो अब फिर से मुझे काटना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। प्रैंक देखा है आपके साथ, आपने मेरे साथ देखा क्या हुआ है? अल्लाह ताला हमारे साथ बिना मैंने बस गलती की ना, पहले मैंने साग वो चीज़ें काटने से पहले या वो लेने से पहले मैंने देखा ही नहीं। मैं इसी में रही कि पड़ा हुआ है साग, गला हुआ है, बस ये चीज़ें गलानी है और फटाफट हमारा साग तैयार हो जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जो सोचते हैं उसका उल्ट होता है, जो करते हैं वो तो बस वो सोचा नहीं होता। खैर अभी मैं फटाफट से मोटा मोटा सा काटूंगी, क्योंकि मैंने करना है इसको ग्राइंड, और ग्राइंड करके मैंने इसको पकाना है। ग्राइंडर हमारी ख़राब हो गई, जग। अभी मैंने वो इनकी खाला का मंगवाया है, अब मैं उसमें पीसूंगी इसको, क्योंकि अल्लाह जाने बैठी बैठी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही। मेरा चॉपर ख़राब हो गया, मेरा वो ग्राइंडर ख़राब हो गया, अल्लाह जाने कैसा ख़राब हो गया, अल्लाह जाने कैसे ख़राब हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अभी जवेद को नहीं हमने बताया था, अभी मैंने वीडियो में जिक्र किया है, तो अब उनको पता चलेगा हमारे घर में क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं। क्योंकि जो है क्या नाम है इसका, ग्राइंडर तो मैंने किसी को दिया ही नहीं, जो मैं कहूँ किसी ने ख़राब किया हो। यहीं पे मैंने खुद ही उसमें उस दिन कोफ्ते बनाए थे, कोफ्तों का मसाला चॉप किया था, उसके बाद मैंने पता नहीं उसमें क्या करने लगी हूँ, तो वो चला ही नहीं। क्या कर सकते हैं, चीज़ें हैं बिजली वाली, इनको कुछ ना कुछ हो जाता है, झटका लग जाता है, कुछ कह नहीं सकते कब ख़राब हो जाए कब सही रहे। बस जवेद वैसे कहते रहते हैं, रोला डालते रहते हैं कि किसी को मत दिया करो, किसी को मत दिया करो, लेकिन मैंने वाकई किसी को नहीं दिया, घर में ही पड़ा हुआ है। और क्या नाम है वो मेरे से ही पता नहीं वैसे मैंने वो जब कोफ्ते बनाए थे, मसाला बनाया था, तब सही था, तब उसके बाद मैंने पता नहीं मैं क्या करने लगी उसमें चौपा। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपके साथ पिन्नियों की रेसिपी शेयर करूंगी मीठे की, तो वो मैं बनाने लगी थी, तो मैंने कहा फिर मेरा वो ब्लॉग भी मेरा रह गया। और वो जो चीज़ें थी, जो मैं चीज़ें लाई थी, बादाम ये वो, मेरे घर में ये जो रिच है ना, तीन उन्होंने खा लिए। मैंने फहद को कहा गुस्से से कि खा लो, तो उसने अपने प्यो को बताया, और वो सच्ची मुची सारी की सारी खा गए। इतना मुझे गुस्सा आया ना, चीज़ें मैं बोला, आपको पता है ड्राई फ्रूट कितना महंगा होता है। मूंगफली थी, अखरोट थे, और वो बादाम थे, और क्या नाम है और क्या था पता नहीं, और क्या था, मूंगफली मखाने, वो वहीं पे पड़े हुए। रात को मुझे कहते हैं हमने तो खा लिए सच्ची मुच्ची में। मैंने कहा वो पड़े हुए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट निकालो, वो चीज़ें बनाते हैं और साथ में ब्लॉग भी बना लेते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं कि मैं क्या बनाने वाली थी। तो देखा तो आगे वही नहीं, मैंने कहा चलो वो भी नहीं है और वो मशीन भी ख़राब होगी, चलो मैंने कहा अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला जो चाहता है ना, इसीलिए कहते हैं ना अल्लाह के आगे किसी का जोर नहीं है, जो कुछ अल्लाह ताला चाहे कर सकते हैं। अब वो चीज़ें बनाने में मेरे बनाने के नसीब में नहीं थी, इन्होंने खानी थी, इन्होंने खा ली। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये दूसरी बार है, ये दूसरी दफ़ा मैं चीज़ें लेके आई हूँ। तो इन्होंने ये दूसरी दफ़ा मेरे साथ प्रैंक किया है, खा जाते हैं। और वो हमारे घर में जो बड़ा बेबी है ना, हमारा सबसे बड़ा बेबी, वो जो है ना, वो सबसे पहले होते हैं, खा लो टोक दो एक दफ़ा, तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है, फिर जी अब मेरा दिल नहीं कर रहा किसी चीज़ को खाने का, फिर मैं ज़्यादा उनको टोकती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ चलो यार इनके नसीब की हैं, खा लें, इनके लिए ही है ना। अब ये चाहे ऐसे खाएं, वो क्या कहते हैं, लेट के खाएं, बैठ के खाएं, या कान से डालें, नाक से डालें, डालते रहे अपने मुंह में, अपने इन्होंने पेट में डालना है ना। लेकिन वो मैं चाह रही थी कि चलो थोड़ा सा उसमें वो शक्कर वगैरह मैं लेके आई थी, शक्कर खशखाश ये सारी चीज़ें डाल के मैं बनाना चाह रही थी इनके लिए ताकत वाली कुकिंग, ख़ास तौर पे फहद और ये जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं इनके लिए, दोनों के लिए। फहद की कमज़ोरी तो आपको पता ही है, टाइफाइड की वजह से ना सब लड़का अच्छा खासा कमज़ोर हुआ है, तो मैं चाह रही थी कि इसको बना के दूँ, ये दूध में डाल के पी लिया करे, लेकिन वो साहब जी जो हैं वो उन्होंने ठहरने नहीं दी चीज़ें।
चलिए जी, कुकर को हमने कर दिया बंद। इस पे लगाएंगे वेट, इसका इंतज़ार करेंगे बजने का। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और क्या नाम है, हमारी वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा वॉच किया करें। वो जेठालाल वाला ड्रामा लगता होता है, वो इस पे नेट पे पता नहीं कौन सा चैनल है, उस पर उसमें वो दया जो होती है वो कहती है प्लीज़। तो मेरी तरफ से भी आपको प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलें जी, हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।